के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ 1971, जनगणना के आधार पर। जब हम सारे आयोग पढ़ेंगे ना एक साथ में, संवैधानिक भी असंवैधानिक भी, तो वहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा परिसीमन आयोग क्या काम करता है। 4 परिसीमन आयोग, डेटर जो आपका डेलिमिटेशन कमीशन है उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, तो वो बताता है कि भाई सीटें क्या होंगी और ये सीटें कब तक के लिए फिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि यूपी में 403 सीट है, तो वो कब तक के लिए फिक्स है? 2026 तक के लिए। फिर क्या होगा, परिसीमन होगा, तो सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो हमारी अभी की विधानसभा सीटें हैं इन्हीं में से बनेगी, तो यानी कि इनके आकार छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 2026 के बाद यानी 27-28 तक जब भी उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? अब मेरा क्वेश्चन होगा कि जो विधानसभा की संरचना हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चुनाव होगा वो किस प्रणाली से होगा? जो इलेक्शन होगा यहाँ पर आपका FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। FPPS क्लियर है? थम्स अप करके बताएं। फिर से रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको कि किसी चुनाव में किसी सीट पर आपका 5 उम्मीदवार हैं, किसी को 15% मिले, किसी को 20%, किसी को 20% वोट मिले, किसी को 12% वोट मिले और एक व्यक्ति को 40, कितना हो गया, 50, 55, 55, 10, 65, 2, 67 हो गया। और 67 के अलावा कितना बचता है, 33 हो गया ना, 100। तो किसकी जीत होगी बताओ? यही FPPS प्रणाली है। मैंने कहा था इसका ड्रॉबैक क्या है कि ना चाहने वाले ज़्यादा हैं। 67 तो कह रहे हैं नो, ये नहीं जीतना चाहिए, मतलब इसके फेवर में नहीं है वो। लेकिन फिर भी कौन जीतेगा आपका, फिर भी कौन जीत जाएगा, ई जीत जाएगा। यही FPPS सिस्टम है। ठीक है, मैंने आपको एकल संक्रमणीय मत भी बताया था अनुपातिक प्रतिनिधित्व में। उसमें क्या होता है, उसमें आपका अनुपात में दिया जाता है, सबको वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर तो FPPS प्रणाली का प्रयोग होगा। ठीक है, ई की विजय हो जाएगी भैया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मत उसी को मिले हैं। कोई दिक्कत? अब नोट कर लेना एक बात, यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना और अपने नोट्स में जरूर लिखना। ये राज्यवार सीटों का विवरण है। राज्यवार, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। अभी मैंने 2 बताए आपको, एक तो उनको तो याद ही रखेंगे, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे थे वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जो बोर्ड पर मैंने लिखे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होगा, आप देखिए पुडुचेरी तो याद रखेंगे, सिक्किम भी, मिजोरम और गोवा, ये तो 4 सबसे कम वाले हैं क्योंकि ये 60 से कम पे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 60 में आप नज़र रखें, एक कॉमन समझ बनाएं अपनी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स में कितने आते हैं? आप कहेंगे भैया 7 ही आते हैं, तो उनमें से 5 के तो 60-60 हो गए। एक कौन हट गया वहां से, मिजोरम हो गया। और एक मैंने बताया था विशेष, कौन है, असम। असम में राज्यसभा की सीटें मैंने आपको बताई थी 7, लोकसभा की सीटें बताई थी 14, और यहाँ पर याद रख लेना उसकी विधानसभा की 126 सीटें होंगी। कहाँ पर लिखा हुआ है, असम। तो क्योंकि ये कॉमन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन असम की विधानसभा सीटों से आता है। जैसे आप स्टेट का एग्जाम दोगे, अपना यूपी का एग्जाम दोगे, तो यूपी से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप एक कॉमन एग्जाम SSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो SSC यूपी के क्योंकि सबसे ज़्यादा इसलिए पूछ सकता है। उसके बाद में जो 60-60 पर है उनको पूछ सकता है सबसे कम, या फिर पूछता है असम को। जैसे पिछली बार CPO ने पूछा तेलंगाना का। एक चांसेस होते हैं रिसेंट में जहां पर चुनाव हो रहे हों, जैसे अभी चुनाव कहाँ पर हो रहे हैं, दिल्ली में, तो आगे आने वाली जो परीक्षा होगी उसमें, या कहीं पर भी स्टेट में जिसमें नियर बाई चुनाव होते हैं, तो वो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो 119 है तेलंगाना में, वो भी पिछले वर्ष पूछा गया था, पिछले नहीं, पिछले से पिछले तेलंगाना में चुनाव थे। तो एक तो मेरे कहने से आप टॉप 4 याद रखना, हम सब कर दीजिए जी भैया, हम इसको जरूर याद रखेंगे। जनसंख्या के आधार पर यूपी में सबसे ज़्यादा। पश्चिम बंगाल कैसे भी याद रखना, पश्चिम बंगाल बोल देना, पूरब पश्चिम से इधर 2-4, ठीक है। महाराष्ट्र से क्या बोलेंगे, 288 है। बिहार से 143, तो सब पढ़ने पढ़ा है, 143। 143 किसको कहते हैं बताना, बचपन में हम बोलते थे 143, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। ब्याह होने के बाद में आदमी बोलता है 2 बार 143। कैसे भी कर लेना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, छुटकी छुटकी चीज़ें। ओके, वापस आए, तो विधानसभा की संरचनाओं से बात क्लियर है कि भैया सीट जो है वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ अपवाद हैं आपका, वो हमने आपको पढ़ा दिए। अब आती है विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 171 क्या है यहाँ पर, विधान परिषद कैसे बनेगी, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना।
ठीक है, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर दो प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान है कि इसमें न्यूनतम बताए गए हैं सदस्य, कम से कम कितने होने चाहिए, मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पे विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कितने मेंबर भाई साहब, 40। और एक बताया गया है अधिकतम कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम हो सकते हैं विधानसभा के 1/3, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। विधानसभा उस राज्य में ही तो होगा, उस राज्य की विधानसभा देखी जाएगी। विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट मोर देन। ठीक है, अधिकतम यानी कि ये मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम। तो आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद की सीटें हैं वो कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा अगर विधान परिषद की सीटों की हम बात करते हैं तो वो है हमारी कहाँ पर, यूपी में। यूपी के बाद में आपका फिर बिहार का नंबर आता है, बिहार में। फिर आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। फिर आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका में। फिर आपका आंध्र प्रदेश में है। पहले आंध्र प्रदेश में 90 हुआ करती थी, लेकिन आप जानते ही हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से किसको अलग किया गया था, कौन सा स्टेट बना था, तेलंगाना, तेलंगाना है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा 100 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, 100 सीट्स। बिहार में 75 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं आपका, और कर्नाटक में 75 हैं आपका। आंध्र प्रदेश में अब 58 हो गई और तेलंगाना में 40 हो गई। ठीक है, तेलंगाना में 40 हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टेट मैंने आपको अभी बताए थे कि जहाँ पर पहले क्या होता था, पहले वहाँ पर क्या है आपका विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन वहाँ की विधान परिषद को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये याद रखना, कई बार तो एग्जाम में पूछ लिया जाता पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को किस वर्ष में खत्म कर दिया गया था, या आपसे पूछ लेगा उसका जो उत्सादन हुआ वो किस वर्ष में हुआ था। अब हम सब जानते हैं कि विधानसभा के सदस्य, जैसे यूपी का उदाहरण लेते हैं, यूपी में कितने हैं विधानसभा के, यूपी में 403। ये किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। और यूपी में विधान परिषद की कितनी सीट है, तो आप कहेंगे विधान परिषद की भैया 100 सीट है, कितनी, 100 सीट है। ठीक है, ये किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो इन 403 के लिए तो मैंने बता दिया कि भैया ये निम्न सदन है, क्योंकि तो निम्न सदन के चुनाव एफपीपीएस प्रणाली से होते हैं, नहीं जनता भागीदारी देगी, जनता उनको चुन लेगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो ये सवाल नहीं आएगा आपके मन में कि भैया जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, फिर विधान परिषद के, आएगा ना। इनके लिए क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो इसके लिए नोट करना कि इसी में दिया गया है, इसी आर्टिकल में। दूसरी बात क्या बतानी है आपको, विधान परिषद का निर्वाचक मंडल, कैसे ये सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन लोग इसमें भाग लेते हैं, देखो इसका फिक्स है। सबसे पहली बात तो जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उसमें जो 1/6 सदस्य होंगे वो वहाँ का राज्यपाल जो है मनोनीत करेगा, राज्यपाल द्वारा क्या हो जाएंगे, मनोनीत हो जाएंगे, मनोनीत। अर्थात हम उनको कह सकते हैं आपका नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अब भाई राज्यपाल किसको अपने पास से भी कर देंगे,
तो नहीं, उसके लिए क्षेत्र बताए गए हैं। वो आपका एरिया कौन कौन से होंगे, आप भी लिखे किसी एक क्षेत्र का नाम जो आप जानते हो। वो साहित्य से हो सकता है, आपका लिटरेचर, ठीक है, साहित्य से हो सकता है, या फिर विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, साइंस से, साइंस, या फिर कला के क्षेत्र से अर्थात आर्ट के क्षेत्र से, कला एवं संस्कृति से, क्या बोलोगे, आर्ट से। आपका सहकारी आंदोलन या समाज सेवा, या तो उसने कोई आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया है देश में, सहकारी आंदोलन, या फिर और समाज सेवा, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से, इसके अलावा कोई नहीं। क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट उसने चलाया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट, और सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ है, सोशल सर्विस से। और सोशल सर्विस क्या है, कौन सा क्षेत्र सोशल सर्विस में आता है नहीं आता है, इसको भी डिफाइन स्टेट में राज्यपाल ही करेंगे। तो कहने का मतलब है वो किसी ना किसी तरीके से उसको भेज देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो कितने सदस्य होते हैं, 1/6, 1/3 जो मेंबर होंगे, अभी इनकी संख्या मैं आपसे पूछूंगा, ये होंगे विधानसभा के सदस्य, इसमें भाग लेंगे। विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, भाई जैसे मान के चलो, अगर मैं बात बताऊं अपने यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ पर जो स्टूडियो है, यहाँ से विधानसभा, विधान परिषद की जो सीट लगती है वो दादरी लगती है, ऐसे मान के चलिए। तो दादरी में जो एमएलसी है वो यहाँ पर नरेंद्र भाटी हैं, ठीक है। तो नरेंद्र भाटी जी जब यहाँ पर साथी आपका विधानसभा में है, विधानसभा में नहीं, कहाँ पे, विधान परिषद में, तो जब वो विधान परिषद में है तो उनके लिए जो वोट की होंगी वो किसने किए होंगे, तो उसके लिए प्रोसीजर है भाई, या तो वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत हो जाए, या फिर वो किसके द्वारा हो जाए, आपका उनके लिए वोट डाली जाए। तो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो 1/3 होते हैं, उनके लिए विधानसभा, और फिर उनके लिए जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, नहीं होता है दोस्त। लिख दिया ना इंद्रपाल राजपूत जी, इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया है। अब जब मैंने आपको 4 क्षेत्र बता दिया, इसके अलावा कुछ आप लिख रहे हैं तो फिर तो कोई अर्थ नहीं है। इससे अच्छा तो आप ये लिखिए कि भैया क्या किसान को भी बनाया जा सकता है, क्या भैया मेरे गांव में एक पड़ोसी है वो बहुत पी के टल रहता है, उसको भी भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, इन प्रश्नों का कोई अर्थ है, पगले, इतना पगला आदमी है। 1/3 क्या होगा आपका, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड का मतलब होता है जो नगर पालिका है। आपके नज़दीकी नगर पालिका कौन सी है, उसका नाम लिखिए। नगर पालिका हो सकती है आपकी, कोई जल बोर्ड हो सकता है, यानी जिसको अधिकार प्राप्त हैं इसके स्थानीय रूप से, 1/3 होंगे। लोकल बॉडीज उनको हम बोलते हैं, लिख लेना, लोकल बॉडीज, 1/3 जाएंगे लोकल बॉडीज से। और आपका 1/12 जाते हैं आपका कहाँ से, शिक्षक, टीचर्स वोट करते हैं उनके लिए। शिक्षक कौन से होंगे, जो उच्च माध्यमिक के, 8वीं से ऊपर के, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो किसके लिए काम कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, यानी जो उस शिक्षा को प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूलों में, चाहे प्राइमरी स्कूल हो या सरकारी हो। तो क्या बोलेंगे आपका, प्राइमरी और सरकारी एक ही बात हो गई वैसे तो। शिक्षक, इनका 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव, यानी पढ़ाते हुए कितने दिन हो गए हों, पढ़ाते हुए उनको 3 साल हो चुके हों, ठीक है। और 1/12 क्या होंगे उसको भी नोट कर लेना, 1/12 जो होंगे वो करेंगे आपका जो स्नातक हैं, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट। आप में से ग्रेजुएट कौन कौन है, अपनी डिग्री जरा लिखिए, ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन किए हुए आपको कितने हो चुके हैं, 3 वर्ष हो जाने चाहिए, 3 वर्ष हो चुके हों आपको। जैसे आप लिखें आप कितने पढ़े हुए हैं, जैसे मान के चलिए अभी आपका जैसे चुनाव हो, मान के चलो कहीं पर एमएलसी के लिए 2025 में, तो इसका मतलब है आपकी डिग्री कब कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसको 3 वर्ष हो चुके हों, यानी 2022 की तो कम से कम डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर फरवरी में अगर चुनाव होने हैं तो 2022 फरवरी में आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप ग्रेजुएट हो चुके थे, ग्रेजुएट हो चुके थे। कई साथ